बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा क्लास 10 से रिलेटेड। नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है हमारे पास, जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कर लेंगे जो कि नहायत ज़रूरी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या चीज़ है? बेसिकली पोलिनोमियल हमारे पास कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स या पावर। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम पावर भी होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट और पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कैसे? और ये जो कलेक्शन होती है ये बेसिकली हमारे पास ऑपरेशन की मदद से, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उनकी मदद से ये कलेक्शन हमारे पास जॉइन हुई होती है। तो एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक पोलिनोमियल है ax² + bx + c। तो a, b और c जो हैं ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये नंबर्स होते हैं। x जो है हमारे पास ये वेरिएबल कहलाता है और ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाता है। और ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारे पास पोलिनोमियल कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ। एन इक्वेशन, या आप लिखें अ पोलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ 2। एक ऐसा पोलिनोमियल या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 2 होगी, ठीक है बच्चों। अब जैसे आप यहाँ पर देखें वेरिएबल जो यूज़ हुआ है वो x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है? अभी ये हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ इक्वल्स टू, इज़ इक्वल टू समथिंग, अभी फ़िलहाल मैं 0 लिख रहा हूँ, तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन। इक्वलिटी का साइन आने के साथ ही एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है इक्वेशन में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं और एक्सरसाइज 1.1 में हम वो तीनों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास जो कि ईजी भी होता है बच्चों के लिए, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला होता है जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाली गई वैल्यूज़ को पुट करना होता है और आपके पास रूट्स आ जाते हैं। अब रूट्स क्या होता है? रूट्स बेसिकली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आता है उसे हम रूट्स बोलते हैं। थर्ड नंबर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। नाम से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को कंप्लीट करना है हमने, ठीक है। बारी बारी हम चलते हैं इनकी तरफ। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 12। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें फैक्टराइजेशन कैसे करनी है आपने। फैक्टराइजेशन करने का तरीका कुछ ये है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा लेना है। अभी फर्स्ट टर्म क्या है? x² है और लास्ट टर्म क्या है? +12 है। याद रखिएगा साइंस के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो अभी मैं रफ साइड पे लिखता हूँ इसको, +12 × x²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x²।
अब जो मिड टर्म है, मिड टर्म को आपने दो नंबर्स में ब्रेक करना है और वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप उन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास मिड टर्म बने, और जब उन्हीं दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी वो दो नंबर्स कौन से होंगे? वो होंगे 4 + 3, क्योंकि हम जानते हैं 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है, और 4 3 कितना होता है? 12 होता है। लेकिन इसके साथ वेरिएबल भी इंक्लूड है, तो साथ आ जाएगा 4x + 3x = 12x²। सॉरी, यहाँ पर 7x आता है, और मल्टीप्लाई जब इन्हें करेंगे तो आ जाएगा 12x², जो कि हमें चीज़ चाहिए। तो अब ये जो हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए किसके? 7 के। ठीक है, अब इसको 7 को ब्रेक कर देंगे हम। x², 7 को लिख देंगे हम +4x + 3x + 12। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू 0 कर लें, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर गौर करें तो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, और फिर इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो रह जाएगा x + 4, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x + 4 इक्वल्स टू 0। अब आपने ये फैक्टर्स ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए, इस चीज़ की दलील ये है कि आपकी ये दो ब्रैकेट्स इक्वल आनी चाहिए विथ साइन ईच एंड एवरीथिंग। अब जैसा कि यहाँ पर देखें x + 4 है, तो यहाँ पर भी x + 4 है। इससे मुराद यही है कि ये जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं, ये फैक्टर्स 100% करेक्ट हैं। तो x + 4 एंड x + 4 आप कॉमन ले लें, ये दो टर्म्स हैं, एक ये है और प्लस के बाद दूसरी ये है। जब पहली टर्म में से x + 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस ऐसे ही, और जब दूसरी टर्म में से x + 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 3। ठीक है, अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 0 है, यानी कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो x + 4 0 के बराबर होगा, या तो x + 3 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +4 है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। यहाँ पर +3 है, तो राइट साइड पे जाएगा तो -3। सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास? -4, -3, और ये कहलाते हैं हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें रूट्स कितने आए हैं? 2 आए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है। इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा 2 आएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो आप देख लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये हमारा सेकंड मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये बेसिकली होता है हमारे पास, इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ होगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो आएगा। जैसे कि अभी जो इक्वेशन हमने देखी है उसमें x यूज़ हो रहा है, x = -b ± b² - 4ac डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2a। अब जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, मैं दोबारा लिखता हूँ, x² + 7x + 12 = 0। अब यहाँ से आपने वैल्यूज़ निकालनी है, किस किस की? a, b और c की, और वो वैल्यूज़ आपने इस फार्मूला में पुट कर देनी है। इस इक्वेशन से वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ पर पुट करनी है। अब a क्या होता है? याद रखिएगा कि a जो होता है हमारे पास वो x² का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? x² के साथ जो नंबर लिखा होता है। तो अभी तो कोई नंबर नहीं लिखा, इससे मुराद a क्या होगा? 1, 0 नहीं लिखना है इसकी जगह। b क्या होता है? x के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट, और वो क्या है? 7। और c क्या होता है? कांस्टेंट, और फिलहाल वो क्या है? 12। साइंस के साथ लिखते हैं हम ये। ठीक है, अभी चूंकि प्लस है, सबके साथ प्लस है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस नहीं लिख रहे। माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस मेंशन करते। अब ये जो वैल्यूज़ हैं a, b और c, ये हम पुट करते हैं फॉर्मूला में, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। x = -b, माइनस एज इट इज़, b की जगह 7 ± √b²। b क्या है? 7, 7 का स्क्वायर -4a, a यानी 1, c यानी 12 डिवाइडेड बाय 2a की जगह पर 1 आ जाएगा। x = -7 ± 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 4 1 4 एंड 4 12 कितना होता है? 48 डिवाइडेड बाय 2। x =
-7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 कितना होता है? 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू -7 प्लस -1 बाय 2। अब ये दो साइंस में आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो अलग अलग इनको लिख देंगे। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। x इक्वल्स टू -7 प्लस 1 बाई 2, इसी तरह x इक्वल्स टू -7 माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -6 बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -8 बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास x आ गया -3 और यहाँ से x आ गया -4। दिस इम्प्लाइज सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो क्या है? -3, -4। तो गौर करें, लास्ट टाइम जो हमने मेथड यूज़ किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो था फैक्टराइजेशन मेथड। उस बार भी हमारे पास रूट्स यही आए थे और अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तब भी रूट्स हमारे पास यही आए हैं। अब हम थर्ड यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी यही रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों? तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाती है और ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि आपने ये मेथड यूज़ करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ मेंशन है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आपने फिर उसी चीज़ को फॉलो करना होता है। थर्ड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा आपने हमेशा उसे 1 बनाना है। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना है, और अगर 1 है तो वेल एंड गुड। जैसे अभी जो ये इक्वेशन हमने लिखी है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? 1 था ऑलरेडी। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 ना होता, कुछ और होता, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में हम इसे 1 बनाते। और वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम आगे एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, सेपरेट कांस्टेंट टर्म। इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे यहाँ पर 12 है, उसको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट से मुराद के उसको आप हमेशा राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों? थर्ड स्टेप, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, टेक हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका आपने हाफ लेना है। ठीक है, एंड टेक इट्स स्क्वायर, और उसका जो हाफ आएगा उसका स्क्वायर लेना है, एंड ऐड इट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों? एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसका हाफ लेना है। हाफ लेने के बाद उसको लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर देना है उसके स्क्वायर को, और राइट हैंड साइड पर भी उसके स्क्वायर को ऐड कर देना है। कैसे? अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगेन लिख रहा हूँ मैं आपकी वजह से ताकि आपको आसानी हो। 12 इक्वल्स टू 0, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। सबसे पहला स्टेप क्या है? मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या था? सेपरेट कांस्टेंट टर्म्स। यस, स्टेप नंबर 2 करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू -12 हो जाएगा, क्योंकि +12 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? टेक हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। 7 का हाफ क्या होता है? ठीक है, अभी तो हमें पता है 7 का हाफ क्या होता है, 3.5। ठीक है, लेकिन उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका हाफ हमें पता नहीं होता, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी किसी भी नंबर का आप हाफ लेना चाहें तो उस नंबर को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। अभी हमने 7 का हाफ लेना है, तो 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा 7 1 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 का हाफ होता है 7/2। इसका लेना है स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी इसको ऐड कर देना है। तो करते हैं।
इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इक्वल्स टू -12, और हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ आया था वो क्या आया था, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 7/2 का स्क्वेयर इक्वल्स टू -12 प्लस 7/2 का स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो ये सारे स्टेप्स इसीलिए किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होगा। ये बेसिकली लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करके लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, तो आपके पास दोबारा से यही चीज़ बनेगी, -12 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 12 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, x प्लस 7/2 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लें या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, -12 प्लस 49/7, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -5। यहाँ पर इसने बोर्ड मैथ्स आई थिंक यूज़ किया है, तो बेहतर है कि आप यूज़ करें सिंपल जो एलसीएम हम लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 4 टाइम 12 कितना होता है, -48 प्लस 49 1 ज़ा 49। ठीक है, x प्लस 7/2 होल स्क्वायर 48 प्लस 49, -48 प्लस 49 आएगा हमारे पास 1/4। कैलकुलेटर पर 5 आ रहा था क्योंकि वहाँ पर बोर्ड मैथ्स रूल उसने यूज़ किया था, इस वजह से 5 आ रहा था, तो आपने ऐसे ही करना है। तो अब क्या करना है, अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए, रूट्स चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जब बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा x प्लस 7/2, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और साइन आ जाएगा प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, अब हमने एक बार इस पूरी इक्वेशन को प्लस में लिखना है और एक बार इस पूरी इक्वेशन को माइनस में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 1/2, लाइन लगा दी, x प्लस 7/2 इक्वल्स टू -1/2। देखा, एक बार प्लस में लिखा हमने और एक बार माइनस में लिखा। अब क्या करेंगे कि प्लस 7/2 को उठा के राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 7/2, x इक्वल्स टू -1/2 माइनस 7/2। एलसीएम सेम है, एक ही बार आएगा, ऊपर 1 - 7 एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम सेम है, एक ही बार आ जाएगा, ऊपर -1 - 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 - 7 कितना होता है, -6/2, -1 - 7 कितना होता है, -8/2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो सोल्यूशन सेट बच्चों क्या बना हमारे पास, -3 -4। दिस इज़ योर आंसर। तो देखा आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो 3 हैं, और तीनों मेथड से आपके पास रूट्स इक्वल ही आएंगे।